Hi, welcome on Easy Learning. You all are welcome from each and every part of the country and the world. Whoever is interested in both language, bilingual in Hindi and English, this is chapter number How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayers. Before this part of the video, I have already covered part 1, part 2, part 3 and 4, and I have already edited and uploaded them on YouTube channel Easy Learning. So if you are much interested, at first you need to watch all these 4 parts to watch the current part, because without watching the previous parts it would be difficult for you to conclude with this last part of this chapter. If you think this video is very helpful for you, you can share, you can give your own opinion about these videos, and you can also leave your own opinion in the comment box. So let's start with paragraph number 20. तो पैराग्राफ नंबर 20 से जो है हम यहाँ पे शुरू करते हैं. पैराग्राफ नंबर 20 में दे रखे हैं नो थ्रेट ऑफ कोर्स इज ओपनली अटर्ड. कहते हैं कोई भी खतरा जो है वाकई में खुल करके जो है नहीं बताई जाती है. बट बुक्स एंड प्लेज में बी अनफेवरेबली नोटिस्ड और साइलेंटली इग्नोर्ड. लेकिन बुक और जो ड्रामा होते हैं या प्लेज होते हैं उसे बिना अनफेवरेबली, मतलब जो आपके फेवर में ना हो, उसे नोटिस किए जाते हैं और चुपचाप इग्नोर कर दिए जाते हैं. एल्यूजन्स स्नीयरिंग, और जो भी किसी बात किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इनडायरेक्टली रूप से कही जाती है उसको एल्यूजन्स कहे जाते हैं, और इसका मजाक उड़ाया जाता है. स्नीयर, स्नीयर मीन्स मजाक उड़ाना. दो नॉट एक्चुअली लाइबेलस, भले ही ये वाकई में लाइबेलस नहीं होते हैं. लाइबेलस होते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बताता है और इससे उनका जो है मर्यादा ख़राब होता है. मेक क्रॉप अप इन द गॉसिपिक कॉलम्स, ये सारे जो है जितने भी ये गपशप वाले कॉलम होते हैं उसमें आपको अचानक दिखाई पड़ते हैं. क्रॉप अप मतलब अचानक प्रकट होना या दिखाई पड़ना. 1000 हिंट्स यहाँ पे दे रखे हैं विल बी क्वाइटली कन्वेड. कहते हैं हज़ारों की संख्या में जो हिंट्स है, संकेत है, वो चुपचाप जो है वो लिए जाएंगे या कन्वे किए जाएंगे लोगों के पास तक. दैट द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, और वो इस तरह से होता है कि प्रेस जो है वो बना भी सकती है और रेपुटेशन को बिगाड़ भी सकती है. इसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ कि बुक्स विच वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस आर. कहते हैं ऐसे बुक्स जो कि प्रेस को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत करते हैं, मतलब निंदा करने की हिम्मत करते हैं. देयर फॉर रेयर, ऐसे बुक जो है वो दुर्लभ रूप में है. नॉर इज़ इट ईजी टू फाइंड ए पेपर ऑनेस्ट, और ना ही इतना आसान है कि कोई भी ऐसा पेपर आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, जो ईमानदारी से खबर छापते होंगे. टू प्रिंट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट, मतलब उस विषय पर किसी भी आर्टिकल को छापने में. पैराग्राफ नंबर 21 में चलते हैं. पैराग्राफ नंबर 21 में दे रखे हैं यहाँ पे स्पीचेस में बी मेड, कि भाषण जो है दिए जा सकते हैं. ऑफ कोर्स बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक, लेकिन वाकई में वे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे. फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल, क्योंकि इस भाषण को पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे. ओनली ए केयरफुली आइसोलेटेड सेंटेंस और सो विल फंड इट्स वे इनटू द पेपर्स अंडर सम सच हेडलाइंस एज बिशप सीक्स टू मजल प्रेस और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी. कहते हैं कुछ ध्यानपूर्वक जो काट कूट के जो सेंटेंस अलग कर दिए जाते हैं उसको आइसोलेटेड सेंटेंस कहे जाते हैं, उसको जो है ध्यान में रखे जाएंगे. सो विल फंड इट्स वे इनटू द पेपर्स, और इस तरीके से उसको पेपर में इंक्लूड किए जाएंगे इस तरह के हेडलाइंस बना करके. क्या कि बिशप जो है वो मजल प्रेस को जो है मजल करना जो है वो देखते हैं, उसका मौका देख रहे हैं. और एमपी क्या कर रहे हैं, तो प्रेस की जो लिबर्टी है उस पर अटैक करते हैं. Indeed, the slightest effort to hinder the irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a concerted howl.
और कहते हैं वाकई में एक थोड़ा सा भी प्रयास जो है, जो कि गैर जिम्मेवार जो नॉनसेंस या बेकार की चीज़ों को जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, फैलाया जाता है, इसी को इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस कहा जाता है। ठीक है, इनको रोकने का ये सब सारा जो है बहुत थोड़ा सा जो है एफर्ट अगर किया जाता है, स्लाइटेस्ट एफर्ट होती है, इज़ ग्रीटेड बाय ए कंसर्टेड हॉल। तो इसे एक साथ मिल करके जो है वो जोर शोर से जो है इसका स्वागत किया जाता है, या ग्रीट की जाती है। दिस इज़ अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। यह जो है प्रेस की जो फ्रीडम है उसके लिए एक खतरा बन जाती है। चलिए पैराग्राफ नंबर 22 में देखते हैं। No wonder that within 3 days, lately the Archbishop of York and a minister of the Crown were heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indiscretion. कहते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 दिनों तक हाल फिलहाल में जो यॉर्क के आर्कबिशप हैं और जो क्राउन के जो मिनिस्टर हैं, उन्हें सुने गए, वर हर्ड, उनके बारे में सुना गया कि उसी प्रकार की जो डिस्पैरिंग क्राई है, जो जर्नलिस्टिक मिसरिप्रेजेंटेशन और इंडिस्क्रेशन को शो करती है, उनका उन्होंने नाम लिया, या अटर किया। मतलब उन्होंने यह देखा कि जो जर्नलिज्म है वो गलत चीज़ों को जो है झूठे तरीके से प्रस्तुत करते हैं और इंडिस्क्रेशन करते हैं। इंडिस्क्रेशन मतलब इससे क्या होते हैं कि आपकी जो ट्रुथ होती है वो दब जाती है और लोग जो है इसके ऊपर जो है उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस। कहते हैं हम प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट दे रखे हैं पैराग्राफ नंबर 23 में। द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन आर, यू विल से, ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस। कहते हैं आप कहेंगे कि जो भी एग्जाम्पल खास हमने अभी यहाँ दिए हैं उनका बहुत कम महत्व है। ट्रू, दैट इज़ वॉट मेक्स दैम सो सिम्टोमेटिक एंड डिस्क्वाइटनिंग। सत्य बात है, यही वो चीज़ है जो कि इन सभी को जो है इस लक्षण के योग्य बनाती है या उन्हें चिंता का कारण बनाती है। सो क्वाइटनिंग मतलब इतना ज़्यादा चिंता का कारण बनाती है। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ द ट्रुथ टुवर्ड्स प्रोपेगेंडिस्ट। कहते हैं वे किसी भी प्रकार के सीधा सीधा जो ट्रुथ होते हैं उनके ऊपर आके नहीं टिकते हैं या रेस्ट करते हैं। जो प्रोपेगेंडिस्ट के होते हैं के प्रति होते, प्रोपेगेंडिस्ट क्या करते हैं, तो किसी भी आदमी की जो चेंजिंग जो नेचर होती है उसके बारे में जो है प्रचार प्रसार करते हैं, जिसको अफवाह भी कहा जाता है, अफवाह फैलाने वाला भी कहा जाता है। अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स द रीडर में विद अ लिटिल बेंटर एफर्ट एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ। और कहते हैं ऐसे प्रयास के खिलाफ जो होते हैं, हो सकता है रीडर जो है थोड़ा सा दिमाग का प्रयास करके जो है अपने आप को भी समझ सकते हैं। एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ। व्हाट दे डू क्लियरली शो इन एन ऑल परवेडिंग केयरलेसनेस अबाउट वेरासिटी। कहते हैं जो भी वो कुछ करते हैं वो साफ साफ यह दिखाती है कि जो सच्चाई है, ट्रुथ है, वेरासिटी है, उसके बारे में कितना केयरलेसनेस है, कितनी लापरवाही है, वो जो हमेशा बरकरार रहती है, ऑल परवेडिंग, उसके बारे में दिखाती है। जो कि पेनिट्रेटिंग एवरी कॉलम, जो हर एक कॉलम में, न्यूज़पेपर के हर एक कॉलम में घुस जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्रैफलिंग आइटम्स ऑफ न्यूज़। और न्यूज़ के जो बिल्कुल ट्रैफलिंग आइटम होती है, ट्रैफलिंग आइटम मतलब जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी वो चली जाती है। क्रीपिंग इनटू स्मजिंग एंड ब्लरिंग द बाउंड्री लाइंस। तो ये जो बाउंड्री लाइन से आपके फैक्ट और फिक्शन के यहाँ पे दे रखे हैं, इसके बीच जो आपके बाउंड्री लाइन है उसको स्मज कर सकते हैं और ब्लर कर सकते हैं। ब्लर मतलब उसको धुंधला कर सकते हैं और स्मज मतलब उसको गंदा कर सकते हैं। अब ये फैक्ट और फैंसी क्या होती है? फैक्ट तो आप जानते ही जो सच्चाई होती है, और फैंसी होती है किसी चीज़ के प्रति चाहत होना, उसको फैंसी कहा जाता है। क्रिएटिंग ए जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ सिनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट। और ये सिनिसिज्म और मिसट्रस्ट का जो एक साधारण सा जो माहौल होता है उसको बनाना चालू कर देता है। सिनिसिज्म का मतलब होता है केवल अपने प्रति जो है वो अपना देखना, दूसरों की चिंता मत करना, ठीक है, उसको सिनिसिज्म कहा जाता है। और मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ नंबर 24। तो पैराग्राफ नंबर 24 में दे रखे हैं
ही दैट इज़ अनफेथफुल इन लिटल इज़ अनफेथफुल ऑल्सो इन मच। कहते हैं जिसे कि थोड़ा सा जो है विश्वास है, इज़ अनफेथफुल ऑल्सो इन मच, मतलब जिसे थोड़ा में विश्वास है उसे ज़्यादा में भी विश्वास है, मतलब अविश्वास है। ही दैट इज़ अनफेथफुल इन लिटल, जो कि थोड़ा में भी अनफेथफुल है, मतलब उसे पूरा फेथ नहीं है, वो ज़्यादा में भी जो है क्या रहता है, अनफेथफुल रहता है। इफ़ ए कॉमन कोर्ट केस कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, अगर साधारण सा कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसे सही से रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, तो हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, तो फिर जो दुनिया में जो घटनाएं हो रही होती है, उनके जो रिपोर्ट होते हैं, उनके लिए कैसे हम जो है बिलीव करने को तैयार हैं। इफ़ एन इंटरव्यूअर मिस इंटरप्रेट्स द नॉवलिस्ट whom we have all seen, what does he do with the foreign statements whom we have never seen? कहते हैं कि जब एक इंटरव्यूअर क्या करते हैं, एक जो उपन्यासकार होते हैं उसके बारे में गलत बताते हैं, गलत अर्थ देते हैं, जिसे हम सभी जो है वो देख चुके हैं, तो व्हाट डज़ ही डू विद द फॉरेन स्टेटमेंट्स, तो फिर जो विदेश में जो हो रही होती है खैर उसके बारे में वो क्या बताएंगे जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स एम्फोसिस, गार्बलिंग, इनएक्यूरेसी, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, रैंडम इन्वेंशन, मिरेकल मॉन्गरिंग एंड फ्लैट सेपरेशन, कहते हैं कि अगर पेपर भी इस तरह से दोषी माने जा सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम लोग ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि मान के चलिए फॉल्स एम्फोसिस है, गार्बलिंग है, इनएक्यूरेसी है, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट है, रैंडम इन्वेंशन है, मिरेकल मॉन्गरिंग है और फ्लैट सेपरेशन है, इन केसेस वेयर सच डिस्टॉर्शंस आर ऑफ एडवांटेज टू नोबडी, और कुछ ऐसे हालत में है जो कि जहाँ पर भी इस तरह के जो डिस्टॉर्शन के तोड़ मरोड़ की जो बात कही गई है वो किसी भी व्यक्ति की जो है फ़ायदे के लिए नहीं है। What are we to suppose about those cases? तो फिर उन सभी केसेस से हमारा क्या तात्पर्य है, हम उसको क्या माने। इन विच वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड, जहाँ पे दिया हुआ जो इंटरेस्ट या जो रुचि है वो बहुत पास से जुड़े हुए हैं। एंड above all, what are we to make of the assumptions on which all this is based? और पूरी तरीके से ये देखा जाए, पूरा मिला जुला करके, कि जितनी भी सारी चीज़ें ये बेस्ट है, ये आधारित है, उनके बारे में हम क्या असम्पशंस करते हैं। असम्पशन मतलब उसको मानते हैं बिना किसी सबूत के। दैट द रीडर इज़ टू स्टूपिड टू डिटेक्ट फॉल्सहुड, कि रीडर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है फॉल्सहुड को ढूंढने में, एंड टू फ्रिवलस टू इवेंट रिजेंट इट, और काफ़ी ज़्यादा मनमौजी है, फ्रिवलस है, यहाँ तक कि उसके ऊपर गुस्सा करने में भी। चलिए 25 में देखते हैं। 25 में दे रखे हैं पैराग्राफ नंबर, डिसेंट जर्नलिस्ट डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इसमें नेक्स्ट दे रखे हैं कि जो डिसेंट जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो उचित जो पत्रकार होते हैं, वो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं, उनको लाइक नहीं करते। आखिर में जो है सरकार क्या कर रही है, उनके क्या मामले हैं, इन सब में वो लाइक नहीं करते। नाउ डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और ना ही इसमें अधिकतर जिम्मेवार जो संपादक होते हैं वो भी नहीं ऐसा काम करते। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट्स हु कैन मेंटेन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशन इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाई डे। लेकिन कहते हैं जो एडिटर और जो जर्नलिस्ट की संख्या है, जो कि ड्यूटी, बैलेंस और जो रेपुटेशन है, उनकी जो हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकती है प्रेशर के सामने में भी, वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर दैट प्रेजेंट इट्स न्यूज़ soberly टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन। तो इसमें दे रखे हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर के लिए जो है काफ़ी कठिन है कि यह अपनी न्यूज़ को जो है वो सीरियसली, सेंसिबली, उसी को जो है सॉबली कहा जाता है, जो गंभीर तरीके से या सेंसिबली तरीके से जो है अपनी जो न्यूज़पेपर की जो सर्कुलेशन है, जो जगह जगह भेजे जा रहे हैं, उनको मेंटेन करे, अपनी बातों को उसमें डाले। परहैप्स इट इज़ ट्रू दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट डिज़र्व्स। कहते हैं शायद यह सत्य है कि हर एक जो राष्ट्र जो है गेट्स द प्रेस,
उसे वैसा ही प्रेस मिलता है जिसके वो लायक होता है या डिज़र्व होता है। पैराग्राफ नंबर 26। बट सपोजिंग द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, लेकिन सपोज करो कि यह मानते हुए कि जो पढ़ने वाले होते हैं न्यूज़पेपर को, उन्हें जो है ठीक ठीक बातों को जो है वो ध्यान में रख के चलते हैं। डज ए रिजेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, कहते हैं क्या जो रीडर जो काफ़ी इंटेलिजेंट है उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अपमान हो रहा है जब ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो। डज ही वांट द ट्रुथ व्हाट इज़ सेड एंड डन, क्या वह उस ट्रुथ की तलाश करते हैं, चाहते हैं जो कहा गया है या किया गया है। व्हाट स्टेप्स इज़ ही टू टेक, आखिर में वो कौन सा कदम उठाने वाले होते हैं। हाउ इज़ ही टू गेट एट द फैक्ट्स विच आर विदहेल्ड, कहते हैं आखिर में कैसे उन सच्चाई को वो अपने अंदर उतार पाएँ जो सच्चाई उस न्यूज़पेपर में नहीं डाला गया या जिसको ढक दिया गया, कवर कर दिया गया, स्मदर्ड कर दिया गया। अंडर दिस माउंटेन्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड एब्सर्डिटी, और कहाँ पर में, तो तोड़ मरोड़ को जो बात कही गई या बेतुकापन से के तरीके से जो बात कह कर के उसका पहाड़ बना दिया गया, उसके अंडर में। हाउ इज़ ही टू मेक हिज विल फेल्ट, आखिर में उसकी जो अपनी जो इच्छा है वो इच्छा उसे क्या कराती है। इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर्स, क्या वह जो है एंग्री लेटर लिखने को है। टू ट्रांसफ़र हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, या अपने रोज़ की जो उनकी जो कीमत है, जो पैसे हैं, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को देने हैं। विल एनीबडी केयर इफ़ ही डज़, अगर कोई ऐसा करता है तो कोई व्यक्ति इसकी केयर करता है। दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट्स इन सफिशिएंट नंबर्स, कहते हैं न्यूज़पेपर वाले सभी केयर करेंगे अगर काफ़ी संख्या में लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं तो। बट हिज पेनी इज़ ए स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट, लेकिन उसकी जो पेनी है वह एक छोटा सा हथियार है जो दिए गए इंटरेस्ट है उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। एंड द पुल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस, और जो पुल्ड मनी है जो काफ़ी जोर के उनके पास है। हिज हेल्पलेसनेस इज़ ए मेज़र ऑफ द फ्रीडम, उनकी जो निसहायता है वह एक फ्रीडम का एक मेज़र है या फ्रीडम को बताती है। विच द प्रेस एन्जॉयज़, जिसका मज़ा प्रेस जो है लेती है। बट इज़ द रीडर फ्री, लेकिन क्या रीडर यहाँ आज़ाद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसमें दे रखे हैं 27 में। द कॉमन हैज़ ए वोट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है कॉमन की अपनी वोट होती है। ही हैज़ ए पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, कहते हैं उनका एक जो है संसदीय अपना प्रतिनिधि होते हैं। होम ही कैन बेजर, जिसे वो काम करवाने के लिए तंग कर सकते हैं। बेजर मतलब काम करवाने के लिए तंग करना। एंड हैकल, और कोई बात बता रहे होते हैं तो उसके बीच में रोक ठोक कर सकते हैं, उसी को हैकल कहा जाता है। एंड हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस रेस्ट्स अपॉन हिज कंसेंट, और उनकी जो सत्ता होती है या राज्यकाल होती है वो उनकी सहमति के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। इफ़ ही लाइक्स टू मेक यूज़ ऑफ मशीनरी ऑफ ए डेमोक्रेसी ही कैन हैव क्वेश्चंस आस्क्ड इन द हाउसेस, कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी डेमोक्रेसी की जो मशीनरी है उसको जो है यूज़ करें तो उनके पास क्वेश्चन हो सकते हैं जो हाउस में जो है पूछे जाते हैं। इन द लास्ट रिजल्ट ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर, और अंतिम सहारे के रूप में इन द लास्ट रिजल्ट वह एक सरकार को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दूसरा बना सकते हैं। एंड मेक अनदर, बट देयर इज़ नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स, लेकिन ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके द्वारा वो सभी अंगों को जो है कंट्रोल कर सके। विच मोल्ड ओपिनियन, जो कि हमारे विचारों को ढालती है। फॉर दैट हिज सोल रिसोर्स इज़ ए पेनी ए डे एंड दिस नेटिव विट एंड विल, और उसके लिए उसका जो एकमात्र जो रिसोर्स या सहारा होता है वो एक पेनी होता है एक दिन का, और एंड दिस नेटिव विट एंड विल, और इसकी अपनी नेटिव विट होती है और अपनी इच्छा होती है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस द न्यूज़पेपर्स आर फर्स्ट विद अ क्राई, कहते हैं आपदा की घड़ी में न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो पहला साधन होते हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेट द पीपल नो द फैक्ट, चलो लोगों को सच्चाई जानने दो। बट परहैप्स फैक्ट इज़ ए डेटी
इन्वोक्ड बाय द पीपल ओनली इन द लास्ट इमरजेंसी। लेकिन शायद यह सच्चाई है, एक ऐसी देवता है, यह डेटी है जो कि लोगों के द्वारा बुलाई जाती है, इन्वोक की जाती है। इन्वोक का मतलब होता है आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, किसी वस्तु का, उसको इन्वोक कहा जाता है। और ये चीज़ केवल अंतिम एमरजेंसी में की जाती है, when the easy gods of peace have felt them, जब easy gods जो होते हैं पीस की, वह उन्हें असफल कर देते हैं। तो then with this paragraph number 27 we have completed this chapter, How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayers. I hope you would have enjoyed all this paragraph from 1 to 27. I have subdivided them into 5 parts of the videos. You can watch them one after another respectively. Enjoy them and share these videos among your acquaintances and friends, classmates. By then, take care of yourself. Now we move on to some more chapters which are very urgent or which are difficult for you.